चैप्टर सेकंड क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स। शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पी एक्स इक्वल्स टू ए वन एक्स की पावर 1 प्लस ए टू एक्स की पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस ए एन इट्स मीन नॉट डिफाइन और x की पावर n, मतलब जो भी नॉट डिफाइन है आगे कहाँ तक जाएगा। तो एक जो एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल का, एक जनरल स्टेटमेंट कह सकते हो आप या स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो। तो ये फॉर्म है। इस फॉर्म को समझने के लिए आपको थोड़ा आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वेरिएबल्स है या कोफिशिएंट है वो क्या है, या कोफिशिएंट जो वर्ड है, वेरिएबल है, ये क्या होते हैं आगे तो हम बात करते हैं इसमें। जो आपके A0, A1, A2 है इसे कहा जाता है रियल नंबर्स। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो A0, A1, A2 एंड सो ऑन AN आर रियल नंबर्स। इसको समझने के लिए आपको रियल्स नंबर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो रियल्स नंबर अगर पता नहीं है आपको तो मैं बता देती हूँ। रियल्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आप अपने बचपन में आपने नंबर लाइन बनाया था, नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। तो आपको पता है कि जो राइट हैंड साइड होता है, जीरो के राइट हैंड साइड, ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव इट्स मीन 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं, तो ये होता है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव में आ जाता है आपके पास -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये होता है आपका 0। और इसके अगर पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये नॉट डिफाइन में लिख सकती हूँ। अगर नेगेटिव की बात कर रही हूँ तो ये हो जाएगा माइनस नॉट डिफाइन तक, ये होता है आपका। और माइनस नॉट डिफाइन जो साइन बनता है ये उल्टा 8 बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो ये नेगेटिव होगा आपका, और यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड ये नॉट डिफाइन तक जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये तो पता लग गया कि जो रियल नंबर्स हैं वो आपके नंबर लाइंस पे प्लॉट हो सकते हैं। बट वो नंबर्स कौन से हैं, यहाँ नंबर तो ऑलमोस्ट आपको पता चल गया, बट इसके अंदर होता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक दूसरा होता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ओके। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 पार्ट्स आते हैं। एक तो हो गया आपका रैकरिंग का मतलब होता है जो बार बार आए, ठीक है। एक नंबर जो बार बार रिपीट करता है, जैसे आपका हो गया 0.666 एंड सो ऑन, या 0.777 एंड सो ऑन। इसमें दूसरा जो आपका टर्म है ये होता है नॉन रैकरिंग, जो बार बार नहीं आता है। जैसे कि आपका हो गया √3, √2। तो √2 की वैल्यू मैं बताती हूँ आपको पास। √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 414 एंड सो ऑन। तो ये होता है आपका नॉन रैकरिंग, जो रिपीट नहीं करता हो। 4141 कुछ ऐसा नंबर, ठीक है। √3, तो इसके अंदर 2 पार्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रैकरिंग जो बार बार रिपीट करता, नॉन रैकरिंग जो नहीं करता, जैसे कि √2 हो गया और उसकी वैल्यू हम डेसिमल में पुट करते हैं तो ये होता है 1.414 एंड सो ऑन, ओके। अब बात करते हैं हम टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग में जो होता है वैल्यू वो होता है डेसिमल 0.375। ऐसे एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, लेट 0.375 टर्मिनेटिंग, ओके। तो ये टर्मिनेटिंग में आप देख सकती हैं कैसा नंबर है ये, आप डेसिमल के बाद। तो अब इसके अंदर जो ये वैल्यूज़ है 2, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का रैकरिंग, इसे कहा जाता है रैशनल नंबर्स, ओके। ये होता है आपका रैशनल नंबर्स आपका ये, और नॉन टर्मिनेटिंग का आपका रैकरिंग, ये कहलाता है आपका रैशनल नंबर। अब आ जाते हैं हम नॉन रैकरिंग के अंदर। जो नॉन रैकरिंग है, ये आपका कहलाता है इर्रेशनल नंबर्स। तो अगर इन दोनों को, रैशनल और इर्रेशनल को हम प्लस करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आपका आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर को समझने के लिए ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। दोबारा बता देती हूँ मैं,
रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम एक अपने नंबर लाइन पर इजीली प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड साइड में आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो के बाद नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज़ जो आती हैं वो होती है टर्मिनेटिंग और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो सिंपल हो गया, इसमें कोई आगे एक्सपेंशन नहीं है, 0.375। बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आपके दो पार्ट्स होते हैं, रैकरिंग एंड नॉन रैकरिंग डेसिमल्स। तो रैकरिंग का मतलब तो जो बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कि 0.66, 0.77 एग्जाम्पल। एंड नॉन रैकरिंग होता है √3, √2। ओके, तो √2 की वैल्यू आपके पास 1.414। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल्स। तो जो आपका टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग का जो रैकरिंग है, इन दोनों को बोला जाता है रैशनल नंबर्स। और जो एक आपका नॉन रैकरिंग है वो उसे कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। और रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को कंबाइन करते हैं तो रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो आपका जो A1 है एंड A0 है, A2 है, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। आगे आते हैं पॉइंट्स पर। ऑल द x आर नॉन इंटीजर नंबर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन इंटीजर्स नहीं, नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव को समझते हैं। जो नॉन नेगेटिव होता है, यहाँ बताती हूँ आपको, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पहले आप बताएं जो इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? इंटीजर्स होते हैं जो -1 भी कैरी करते हैं। इवन ये आपका पूरा नंबर सिस्टम, माइनस नॉट डिफाइन, 0 एंड डिफाइन तक जो ये आपका होता है ये सेम होता है इसके अंदर। ये होता है आपका इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव में क्या जाता है, बस इसको हम जो ये माइनस नॉट डिफाइन है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसको नहीं लेते हैं। तो हम लेते क्या हैं, 0 प्लस 0 के साथ साथ नॉट डिफाइन पॉजिटिव तक। हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात करनी है। 0, 1, 2, 3 मतलब पूरा का पूरा आपका ये हो जाता है होल नंबर। होल नंबर भी यही होता है, 0 के साथ सारी वैल्यू पॉजिटिव की आपका होल नंबर कहलाता है। तो अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर ही बोल सकते हैं आप। और इसमें पॉजिटिव वैल्यूज को लिया जाता है, नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लिया जाता है, जैसे कि -3, -3, -2, -1। तो ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हुआ है। यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी, सॉरी x जो होगा वो होगा आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। आगे n क्या है, आपने स्टेटमेंट या फॉर्म पढ़ा है n, यहाँ पे x की पावर n जो नॉट डिफाइन मैंने बोला आपको। तो n जो होता है ये डिग्री होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री इन सेंस जो आप x की पावर बोल सकते हैं, उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसे डिग्री भी कहा जाता है। आगे पॉइंट पे आते हैं। A0, A1, A2 एंड सो ऑन AN आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है PX है, PX फॉर्म है उसका, पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। और जो A1 है जो x के साथ है, x वेरिएबल के साथ है, उसे कहा जाता है आपको कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है साथ में। ठीक है, ये होता है आपका कोफिशिएंट साथ में। तो जो x के साथ है, PX के साथ है, वो क्या होता है, A0, A1, A2। ओके, नेक्स्ट, x इन द पॉलिनोमियल सेड टू बी अ स्टैंडर्ड फॉर्म। टर्म्स आर रिटन आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो टर्म है x, जो पॉलिनोमियल का जो टर्म है x, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा या डिक्रीजिंग में लिखा जाएगा, डिक्रीजिंग में लिखा जाएगा। तो इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग का मतलब है आपका इंक्रीजिंग इन सेंस की x की पावर 100 मान लीजिए, उसके बाद जो नंबर है पॉजिटिव में x की पावर 110 या माइनस x की पावर 115। तो आप देख सकते हैं 100 जो पावर है, 100, 110, 115, ये इंक्रीजिंग में है, ये इंक्रीजिंग में है। अब आ जाते हैं हम डिक्रीजिंग में। अगर यही चीज़ डिक्रीजिंग में हो तो 115 होगा, उसके बाद आपके पास आएगा 110। तो ये वैल्यूज़ क्या होगी आपके पास, डिक्रीजिंग फॉर्म में हो गई। तो आइदर इंक्रीजिंग में होगा, आइदर डिक्रीजिंग में होगा जो x का जो टर्म है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे आपके पास अ पॉलिनोमियल विद वन टर्म इज कॉल्ड। जो एक टर्म होता है पॉलिनोमियल का, एक टर्म का कहने का मतलब है आपके पास जैसे कि सिर्फ 4x² होगा, तो सिर्फ आप देख सकते हैं एक टर्म है, या 3x की पावर q, तो
तो इसे कहा जाता है मोनोनोमियल, मोनोमियल, ओके, मोनोमियल पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल विथ टू टर्म, जिसकी टर्म दो हो, दो इन सेंस -2y² + y। अब देख सकते हैं पहली एक टर्म ये है, दूसरी ये है, तो जहाँ दो टर्म हो उसे कहा जाता है बायनोमियल, बायनोमियल कहा जाता है। तो आपने समझ लिया मोनोमियल एंड बायनोमियल, जिसकी एक टर्म उसे कहा जाता है मोनोमियल, जिसकी दो टर्म उसे कहा जाता है बायनोमियल। अब आप आगे बात करते हैं, अब पॉलिनोमियल विद 3 टर्म, जिसकी पॉलिनोमियल की 3 टर्म हो उसे कहा जाता है ट्राइनोमियल। आगे, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है अगर वो 1 है डिग्री, तो उसे कहा जाता है लीनियर। लीनियर का मतलब ये एक होता है कि 1, ठीक है। और लीनियर से अगर आप ग्राफिक में रिप्रेजेंटेशन करते हो तो जो लीनियर जो इक्वेशन ही आप जो ग्राफ में बनाते हो सिर्फ वो एक लाइन बनता है स्ट्रेट, तो होता है लीनियर। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप एग्जांपल में कि 1 + x, जो आपके पास पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, x की जो डिग्री है 1 है, किसी भी डिग्री 1 हो तो उसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। आगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 है उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है जिसकी डिग्री 2 है, तो x की डिग्री जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2, तो वो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री कितनी है 3 है, उसे कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज 7x³। अब देख सकते हैं x की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, डिग्री है, वो कितनी है 3 है, 3 है, तो 3 का मतलब होता है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, x - x³। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप जो दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ भी जो x की जो हाईएस्ट टर्म है वो कितनी है 3 है, डिग्री कितनी है 3 है, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, x - a इज द फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल का फैक्टर है x - a, तो इफ pa = 0, आगे आपको सेम है, ये सिमिलर चीज़ है। इसका मतलब होता है कि अगर फैक्टर है, फैक्टर का मतलब डिविजिबल भी होगा, x - a जो है आपका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब px जो होगा =0 होगा। इट्स मीन हमें जो सॉल्व करना होता है, वी सॉल्व फॉर px, हमें px के लिए सॉल्व करना है, px =0, तो फैक्टर है तो आप यहाँ पे क्या रखोगे x - a =0। अगर आप =0 रख के सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल जाती है आपके पास, जो नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यह आपका क्या हो जाएगा। तो बस यही आपके पास सोल्यूशन है कि x = a, देख सकते हैं आप, बिल्कुल। तो यह आपका इंट्रोडक्शन है